Guys, welcome to my channel. Today we will discuss our next our exercise, that is exercise 4a. Okay, so let's begin and see how to do this, how to solve this exercise. And अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब. सी व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग. देखो क्या कह रहा है, राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो इन माई प्रीवियस वीडियो व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द अपोजिट. अपोजिट मीन्स व्हाट, उल्टा, ठीक है ना. तो देखो जैसे प्लस का माइनस, तो उसी तरीके से यहाँ देखो एन इंक्रीज ऑफ 8, तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है. इंक्रीज का अपोजिट क्या होता है, बढ़ना का अपोजिट क्या होता है, घटना. तो क्या लिख सकते हैं, एन इंक्रीज ऑफ 8. तो इसके लिए अपोजिट क्या लिख सकते हैं, डिक्रीज ऑफ 8. ठीक है, we can write this. Okay, now 2 number, a loss of ₹7. लॉस है मतलब घाटा हुआ, तो घाटा का उल्टा क्या होता है, गेन हो सकता है. तो we can write B में लिख सकते हैं गेन ऑफ ₹7. डन. फिर गेनिंग अ वेट ऑफ 5 kg. गेन का उल्टा क्या होता है, लूजिंग. तो we can write लूजिंग अ वेट ऑफ 5 kg, है ना. नाउ 10 किलोमीटर एबव द सी लेवल. 10 किलोमीटर सी लेवल के ऊपर, तो ऊपर का उल्टा क्या, नीचे. तो लिख सकते हैं 10 किलोमीटर एबव का उल्टा. देखो इस वर्ड का बाकी जो सेम है उसको लिख देंगे, जिसका बस अपोजिट हो सकता है उस वर्ड का अपोजिट लिखेंगे. जैसे देखो 10 किलोमीटर एबव का अपोजिट क्या होता है, बिलो सी लेवल. तो वी विल राइट दिस 10 किलोमीटर बिलो, एबव का उल्टा बिलो सी लेवल. ओके, नाउ 5 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. 5 डिग्री सेल्सियस बिलो का अपोजिट क्या होता है, बिलो का एबव, है ना. तो व्हाट वी विल राइट ई में 5 डिग्री सेल्सियस एबव द फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, 6th वन, अ डिपॉजिट ऑफ ₹6. डिपॉजिट मतलब होता है जमा करना. जमा करने का उल्टा क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, विड्रॉ. अ विड्रॉ ऑफ ₹, विड्रॉ मतलब निकाल लेना, ठीक है. अ विड्रॉ ऑफ ₹100. ओके, नाउ इट्स अर्निंग ₹500. तो वी विल अर्न मतलब कमाना है, कमाने का उल्टा क्या होता है, स्पेंडिंग. तो विल राइट स्पेंडिंग ऑफ ₹500. ओके, देन गोइंग 6 मीटर टू द ईस्ट. ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट कहते हैं. ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, नॉर्थ का साउथ. तो विल राइट गोइंग 6 मीटर टू द west. Okay, then what is the next one. ये 24 है, तो 24 ये क्या है, इसके आगे कोई साइन नहीं. इट मीन्स क्या है, ये पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट क्या होगा, निगेटिव में आई नंबर प्लस 24 है. इसके आगे कोई नंबर नहीं, इट मीन्स ये प्लस में है. तो प्लस में तो उसका अपोजिट क्या होगा, -24. देन लास्ट वन, इट्स -34 का अपोजिट क्या होगा, +34 या सिर्फ 34 लिख सकते. +34 लिखो या सिर्फ 34, क्योंकि अगर इसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो भी ये क्या है, प्लस है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. सी क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज दिस सेइंग. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का 4A का 2 नंबर देखो लिखा, इंडिकेट द फॉलोइंग यूजिंग प्लस और माइनस साइन. मतलब पॉजिटिव और निगेटिव साइन यूज़ करना है हम लोगों को, ठीक है. तो देखो जब भी कुछ फ़ायदा होता है तो हम बोलते हैं ना प्लस में है सब कुछ, और जब कुछ घटता है या लूज़ होता है या मतलब ऐसा लगे कि नहीं ये घट रहा है समथिंग, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस का साइन देते हैं. ओके, तो यहाँ देखो फर्स्ट वन बस साइन देना है. अगेन ऑफ ₹600. गेन मतलब फ़ायदा, तो फ़ायदा तो प्लस होगा या माइनस होगा, ऑफ कोर्स प्लस होगा. वी विल गेट दिया प्लस साइन. ओके, अ लॉस ऑफ ₹800. लॉस मतलब क्या, घाटा. तो घाटा तो क्या हो गया, माइनस में चला गया, है ना. 7 डिग्री बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. बिलो मतलब क्या, नीचे तो माइनस. डिक्रीज ऑफ 9. घटना 9 का, 9 घटा.
तो घटा तो भी क्या होगा, माइनस होगा। 2 किलोमीटर एबव द सी लेवल, सी किलोमीटर से आगे है तो ये क्या हो गया, आगे है तो प्लस है, ठीक है। 3 किलोमीटर बिलो सी लेवल, बिलो मीन्स व्हाट, नीचे, तो वी विल राइट बिलो, तो इट्स माइनस। अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज़ 200 रुपीज़ का डिपॉजिट मतलब जमा करना तो हो गया प्लस। एंड द लास्ट वन अ विड्रॉल ऑफ रुपीज़ 300, विड्रॉल मीन्स व्हाट, मतलब पैसा क्या कर लिया गया, निकाला गया, तो विड्रॉल है तो प्लस या माइनस, इट विल बी माइनस। ओके, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। सी क्वेश्चन नंबर 3, आपको आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू हाउ टू रिप्रेजेंट इन इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन। if you have not understand, please go to the previous video of this chapter, आपको समझ आ जाएगी। which number is greater in the following pair, ये भी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। क्वेश्चन नंबर 5 भी एक्सप्लेन कर दिया आपको कि कोई भी इंटीजर्स में कैसे डिफरेंस देख सकते हैं, कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है ना। चलो, और क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका बन जाएगा उसी के अकॉर्डिंग, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 बनेगा उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर क्या है 7 है। 0 इज ग्रेटर और 7 इज ग्रेटर, 7 इज ग्रेटर, इस तरीके से आप बना लोगे। 0 इज ग्रेटर और निगेटिव नंबर, तो ऑफकोर्स 0 इज ग्रेटर, इस तरीके से बन जाएगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 6 इज फाइंड ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 0 and 6, मीन्स इट इज सेइंग कि 0 से 6 के बीच में जितने भी इंटीजर्स है वो लिख दो। अच्छा ये बताओ, 1 से 10 के बीच में जितने भी इंटीजर है सबको लिख देना। तो 1 से 10 के बीच में अगर आपको पूछा जाता तो आप क्या लिखते, 1 से 10 के बीच का नंबर, 1 से 10 के बीच का नंबर, तो क्या क्या आता, 2 आता, 3 आता, 4 आता, 5 आता, 6 आता, 7 आता, 8 आता, 9 आता ना ये सारा। जब भी बिटवीन कहा जाए तो बिटवीन जब भी यहाँ लाइन जैसे मान लो बिटवीन रहे तो देखो 1 से 10 के बीच का, तो 1 को हटा देंगे और 10 को हटा देंगे, मतलब इसके बीच का 1 और 10 को नहीं इंक्लूड करेंगे, इसके बीच का, तो बीच का क्या आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे, ठीक है। उसी तरीके से अब देखो हम लोग को जैसे ये नंबर्स तो हम लोग पढ़ते जा रहे थे, पॉजिटिव नंबर ये नेचुरल नंबर करके पढ़ रहे थे, है ना। लेकिन अब क्या इंटीजर्स भी है, तो मतलब माइनस वाले नंबर्स भी सारे क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। गॉट इट। तो अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन था राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 0 and 6, 6 और 0 के बीच का। तो 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है। आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग, 1 लिखेंगे, 0 को नहीं इंक्लूड करना है और 6 को भी इंक्लूड नहीं करना। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा एंड क्या आएगा, 5 आएगा। ये पांचों नंबर 0 से 6 के बीच में आएगा, है ना। ओके, अब देखो 2 नंबर क्या कह रहा है, सी 2 नंबर इज सेइंग बिटवीन -5 to 0, -5 एंड 0 के बीच में। चलो ये बताओ, पहले समझते इसको पहले, -5 और 0, ठीक है। तो देखो 0 से बैक जाना है क्योंकि 0 से -5, ठीक है। तो देखो जैसे अगर पॉजिटिव जाता है तो 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, ऐसे ये पॉजिटिव नंबर्स है। लेकिन ये क्या है, निगेटिव। तो अब बैक जाएंगे तो 0 के बाद क्या आएगा, 0 के पहले -1, देन -2, देन -3, देन -4, देन -5, देन -6, देन -7, ऐसे आता है ना। तो देखो 0 से लेके -5, तो 0 ये हो गया, 0 से लेके -5 के बीच में कौन कौन, -5 यहाँ, उसके बीच में क्या क्या नंबर है, -1, -2, -3, -4, है ना। 4 नंबर आया तो लिख सकते हैं इसके बीच का क्या क्या नंबर होगा, माइनस, आंसर में क्या लिखेंगे, -1, -5 से है तो बैक से ही लिख सकते हैं, -5 से 0 के बीच में। तो -5 के बाद क्या है, -4, -4, -3, -2 एंड -1, डन। चलो नाउ कम टू द थर्ड वन। ओके, थर्ड वन इज व्हाट, -3 से 3 के बीच में। चलो -3 से एंड 3, तो यहाँ देखो क्या क्या करेंगे हम लोग। अभी देखो जैसे ये वाला बनाया था
जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जाएगा, लेकिन जीरो के पहले तो निगेटिव जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 इस तरीके से। तो यहाँ से देखो हम लोगों को क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, -3 से 3 +3, यहाँ कुछ नहीं इसके आगे, तो ये क्या है प्लस है, तो -3 यहाँ है और वहाँ से कहाँ तक के बीच का, +3 तक के बीच का। तो इसके बीच में कौन कौन से नंबर, देखो जिस नंबर को पूछा गया बिटवीन है, तो -3 को पूछा गया तो -3 को इंक्लूड नहीं करेंगे और +3 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्या आएगा -2 -1 0 1 2, ये पांचों नंबर आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, -2 -1 0 1 एंड 2, ये सारा नंबर आपका इन दोनों के बीच में आएगा, है ना। नाउ कम टू द फोर्थ वन, -7 से क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है, -7 से एंड -3, ओके। -7 से क्या है, -5 है। तो देखो फिर से उसी को देखो, -7 है ना, -7 हियर, -7 से क्या, -5 है, -5। तो देखो -7 यहाँ है, -5 यहाँ है, तो उसके बीच का कौन सा नंबर है, सिर्फ एक नंबर है, डेट इज -6। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा आंसर, डेट इज आंसर इज क्या होगा, -6। -5 6 -7 के बाद और -5 के बीच का नंबर -6, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब 7 आई टोल्ड यू कि 7 नंबर आप बना सकते हो, अगर ये दोनों बन जाएगा तो ये बहुत इजी है, सिंबल ग्रेटर और स्मॉलर देने का बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते, 8 और 9 भी एक जैसा ही होता है ना, एक में डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दूसरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ओके। चलो तो देखते कैसे बनेगा ये। सी क्वेश्चन नंबर 8 का 1 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अरे राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर कहने का सेंस है बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में कहने का सेंस क्या है कि पहले मतलब स्मॉलर टू ग्रेटर, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो मीन्स व्हाट, स्मॉलर टू ग्रेटर मतलब छोटे से बड़ा, है ना। तो टेल मी, देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आई हैव रिटन दिस 6 5 -7 -2 0 एंड 8, ठीक है। तो सब स्मॉलर टू ग्रेटर, इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते हुए मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है, छोटा से बढ़ते गया, तो स्मॉलर टू ग्रेटर। टेल मी विच वन इज द स्मॉलर। सबसे पहले निगेटिव देखें क्योंकि यहाँ पे निगेटिव भी है, तो देखो निगेटिव में -7 है और -2 है, 0 को तो अभी छोड़ दो और पॉजिटिव नंबर को छोड़ दो। सबसे छोटा निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव नंबर और 0 है, तो पॉजिटिव और निगेटिव नंबर, पॉजिटिव और 0 को अभी छोड़ देते हैं, क्या बचा, निगेटिव नंबर। तो -7 -2 विच वन इज स्मॉलर, स्मॉलर कौन होगा। अब देखो हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, आपको लगेगा कि -7 ग्रेटर है, बट -7 ग्रेटर नहीं है। कौन ग्रेटर है, जो छोटा दिख रहा है एक्चुअल में वही क्या है, ग्रेटर है, और जो ग्रेटर दिख रहा है वो एक्चुअल में क्या है, स्मॉलर है। निगेटिव केस में, निगेटिव के केस में तो स्मॉलर कौन होगा, -7, -7 क्या है, स्मॉलर है, ओके। उसके बाद कौन होगा, -2, डन। अब इन दोनों की काम तो हो गई, अब क्या बचा, 0 5 8। अब कौन है छोटा, छोटा कौन है, 0, 0 से ग्रेटर कौन है, 5, और 5 से ग्रेटर कौन है, 8। अब देखो तो बढ़ रहा है ना, ये क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना। देखो आप उसी तरीके से 2 और 3 भी सॉल्व कर सकते हो। एक 4 देख लेते हैं इस 8 का, देखो 4 नंबर में उसी तरीके से देखो पहले निगेटिव नंबर्स कौन कौन से, ठीक है। देखो पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, 0 माइनस ये सब निगेटिव है। तो सबसे पहले स्मॉलर ढूंढो, 0 को तो छोड़ ही दो। देखो अब निगेटिव नंबर में कौन कौन है, ये है, ये है, ये है और ये। तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है निगेटिव में, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 106। लेकिन जो सबसे बड़ा दिख रहा है वही क्या है, सबसे स्मॉलर है। तो सबसे स्मॉलर कौन होगा, 106, ओके। इसका काम खत्म, कट कर दो। अब कौन दिख रहा है निगेटिव में स्मॉलर, ये और ये दिख रहा है, तो फिर ये हो गया -81, इसका भी काम खत्म। अब कौन है, -16, चलो इसका भी काम खत्म। अब कौन है, -2 का भी काम खत्म। अब चलो इसका भी काम खत्म। अब क्या बचा, 21 16 एंड 0। अब कौन है सबसे छोटा, 0 है, क्योंकि ये दोनों तो पॉजिटिव नंबर है, 0। अब इससे छोटा कौन है, इससे छोटा 16 है,
इससे 0 से बड़ा 16 और सबसे बड़ा 21। डन। उसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर लेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कर लेंगे। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या, घट रहा है, घट रहा है तो मीन्स क्या, ग्रेटर टू स्मॉलर, ग्रेटर टू स्मॉलर। ये भी उसी तरीके से बन सकता है। अब हम लोग को ग्रेटर देखना है तो ग्रेटर सबसे क्या होगा, यहाँ पे देखो 30, 0, 7, -3, -9, -32, 36, ठीक है, 132 एंड 36। तो क्या होगा, सबसे पॉजिटिव नंबर पहले, क्योंकि ग्रेटर कौन होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव नंबर क्या क्या है, 6, 36, 7 एंड 0, विच वन इज ग्रेटर, 36, 36 इज द फर्स्ट, 36, उसके बाद 7, उसके बाद 0। डन। अब देखो जो सबसे छोटा कौन दिख रहा है निगेटिव में, -3, तो -3, फिर -9, देन -132। उसी तरीके से ये भी बन जाएगा। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज, नंबर लाइन यूज करके, ठीक है, हमें ये नंबर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है। सी हाउ वी विल डू दिस। सबसे पहली बात तो लिखा है 4, एक चीज़ ध्यान देना, 4 मोर देन 6। चलो ये बताओ, 4 इज पॉजिटिव नंबर एंड 6 इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर। तो हम लोग को निगेटिव साइड का कोई काम नहीं है, मतलब निगेटिव साइड को ड्रॉ भी नहीं करना है। ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ दे दिया, ये ऐसे दे दिया, यहाँ पे आप 0 दे दो, और इस साइड ना निगेटिव होता, इधर क्या होता, निगेटिव होता, और इधर क्या है, पॉजिटिव। तो निगेटिव साइड को हमको अभी कुछ काम नहीं है, तो बस एरो दे दिया, इसका मतलब इधर निगेटिव नंबर्स भी है। चलो 1, 1 के बाद अब सारे नंबर्स को हम क्या लेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे इंडिकेट करेंगे। क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे। ओके, देखो यहाँ पे हम छोटा छोटा ले रहे हैं, अब यहाँ पे थोड़ा डार्क कर देते हैं। देखो इस तरीके से नंबरिंग कर लेंगे, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5। क्यों सिर्फ पॉजिटिव नंबर इंडिकेट किया, निगेटिव नहीं, क्योंकि देखो यहाँ 4 और 6 क्या है, दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव साइड का ही काम होगा। ठीक है। अभी तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बना लिया। ठीक है। वैसे आप निगेटिव भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, निगेटिव साइड इस साइड में, लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से 4 मोर देन 6, तो देखो यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे जो नंबर है क्या है, 6 है। इधर का पहले नहीं दिखना है, इधर का दिखना है। तो 6 कहाँ है, ये है। ठीक है। यहाँ से 4 मोर देन 6, 6 पे आ गए पहले हम, 6 से 4 ज़्यादा, 4 ज़्यादा, तो 6 पहले ये आया, यहाँ पे आ गए 4 मोर देन 6, तो 6 से 4 ज़्यादा, 1, 2, 3, 4, 4 मोर देन 6 क्या होगा, 10 होगा। सो 4 more than 6 is what, 10। 10 आया है ना। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हो और अच्छे से क्लियर होगा। देखो लिखा है 5 मोर देन -6, -6 भी है ना। 5 ज़्यादा किस से, -6 से। तो आपकी मर्जी, इधर ले लो, ऐसे ले लिया, चलिए यहाँ ले लिया 0, कहीं पे भी 0 लो, लेकिन लेफ्ट साइड में इंडिकेट करना है। तो 1, 0 दे दिया। अब इधर से देखो 0, देन अब डिस्टेंस ले लो। हम यहाँ पे स्मॉलर डिस्टेंस लिए एक दूसरे के बीच में, लेकिन ये डिस्टेंस इक्वल, तो आप थोड़ा ग्रेटर भी ले सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे से 1, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स, और एक और हो सकता है 7 हो सकता है। चलो ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डन। अब इस साइड में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और भी ले लेते हैं, खींच लेते इसे, 6, 7। चलो 7 तक ले लिया इधर भी। तो ये हो जाएगा 1, 2, ये पॉजिटिव साइड, 3, 4, 5, 6, 7, और इधर साइड निगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5, -6 डन। अब देखो 5 मोर देन 6, तो अभी पहले इससे छोड़ देंगे, कहाँ है, -6, तो -6 कहाँ है, हम लोग यहाँ पे है ना। अब मोर देन है, -6 पे आ गए, जो इधर लास्ट डिजिट लिखा उससे पे आ जाओ, मोर देन है
5 मोर देन 6, तो 5 -6 से 5 ज़्यादा, तो 1 2 3 4 5, 5 कहाँ आया? -1 पे। ध्यान देना 5 मोर देन 6 है, तो ऐसा नहीं कि 5 पे जाएंगे हम लोग, नहीं, ये देखो -6 पे आ जाओ, लास्ट में क्या है? -6, यहाँ पे 6 था तो पहले +6 था तो +6 पे आए, 4 ज़्यादा तो मोर है तो कहाँ जाएंगे? आगे जाएंगे ना, तो आगे जाएंगे 1 2 3 4। उसी तरीके से -6 पे आए पहले हम, -6 निगेटिव साइड, -6 पे आगे, 5 मोर देन -6, तो 5 ज़्यादा है तो बैक नहीं जाएंगे ना, आगे जाएंगे ऑफकोर्स आगे जाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 स्टेप यहाँ पे पूरा होता है, तो लिख सकते हैं 5 मोर देन -6 इज -1, क्या आएगा? -1। ओके, नाउ कम टू सी द थर्ड वन। देखो एक चीज़ याद रखना, ये जो हम स्केल से डिस्टेंस लेंगे, ये कोई हमने फिक्स डिस्टेंस नहीं लिया, अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंट से एक डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। 6 लेस देन 2, तो चलो निगेटिव पॉजिटिव बना ही लेते हैं दोनों साइड, क्योंकि ये कम लेस है तो बैक भी जा सकता है, माइनस में भी। तो इधर साइड में 0 लिखा, वो भी 0 भी इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने इधर यहाँ पे मेरा यहाँ पे 0 आ रहा है तो आप यहाँ पे 0 करिए, तो उससे कोई लेना देना, लेकिन इस तरीके से करा जाए कि हमारा रिप्रेजेंट सही से हो जाए, ठीक है। 0, अब इधर 0 के इधर क्या लिखेंगे? पॉजिटिव नंबर्स। ओके, तो देखो ये हो गया 1 2 3, और भी इसे ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस साइड में भी ले लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7, चलिए इसे डार्क कर लेते हैं थोड़ा। एरो दे देते हैं, ये पॉजिटिव साइड 2 3 4 5 6 7, और ये निगेटिव साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। डन। अब देखो यहाँ क्या लिखा है? 6 लेस देन 2। पहले तो ये जो लिखा है क्या है? 2 है, +2 है, तो 2 कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। लेस देन 6 लेस देन 2, 2 से 6 कम, लेस है, मोड़ रहे तो आगे जाना है, लेकिन लेस रहे तो बैक जाना है, ठीक है। तो 6 कम, तो 2 पे आ गए, 6 कम 6 स्टेप बैक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। देखो 6 कम कहाँ चले आएंगे? यहाँ पे -4 पे, ठीक है। तो जब आप 2 में से 6 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? -4। तो क्या लिखेंगे? 6 लेस देन 2 इज व्हाट? -4। ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लेस देन -3। चलो इसके लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं। 4th नंबर के लिए एक स्केल ले लिया, स्केल से चलो ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे हम आपका चलो यहाँ पे हो गया 0, ये 1 2 3 4 5, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब बोलोगे मैम इधर तो 5 तक और इधर -7 तक, उससे भी कोई लेना देना नहीं, बस हमारा चार्ट जो कहा जा रहा है वो रिप्रेजेंट होना चाहिए। देखो 2 लेस देन -3, तो -3 कहाँ है? पहले ये देखो -3, ये ओके, -3 पे आ गए। अब अगेन यहाँ लिखा है लेस देन, लेस मतलब लेस होगा तो किधर जाना है? बैक जाना है, और मोर हुआ तो आगे जाना है। हाँ, तो लेस है तो पहले तो -3, यहाँ ये इंड वाला डिजिट देखो क्या लिखा है? -3 पे आ जाओ, और 2 लेस देन -3 तो बैक जाओ, लेस है तो बैक, 1 स्टेप, कितने स्टेप बैक? 2 स्टेप बैक, क्या आ गया? -5। तो क्या लिखेंगे? 2 लेस देन -3 इज माइनस, कहाँ पे आया? -5, ठीक है। एंड हम लोग
जो कुछ क्वेश्चंस बच गए विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.